नमस्कार। 4 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज की पहली बड़ी खबर में बात करेंगे ज्ञानवापी मामले को लेकर, जिसकी सुनवाई एक बार फिर टल गई है। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मांडू से है, जहां तीसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां तेज कर दी है और मांडू में प्रशिक्षण वर्ग किया जा रहा है। वहीं अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की, जहां कांग्रेस विधायकों पर महिला ने बदसलूकी पर आरोप लगाया है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से है, जहां भाजपा संगठन की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय संगठन सह मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री सहित बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जहां ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी केस पर वाराणसी कोर्ट में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर सुनवाई टल गई है। अब 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जिला जज डॉक्टर A.K. विश्वेश की कोर्ट ने कहा कि वादिनी 5 महिलाएं एक मत होकर बताएं कि ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की किस वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो। बता दें कि वादिनी 4 महिलाएं कथित शिवलिंग की जांच चाहती है और एक महिला किसी तरह की जांच नहीं चाहती है। रागी सिंह का कहना है कि शिवलिंग मिला है, उसकी कार्बन डेटिंग की जांच से वह खंडित हो जाएगा। इस पर अंजुमन इत्तेजामिया मसाजिद कमेटी ने आपत्ति दाखिल की है। कमेटी ने कहा कि हमें वादी पक्ष की मांग पर आपत्ति है, जिसके लिए हमें समय दिया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने हिंदू पक्ष में 2 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर, जो कि ज्ञानवापी से है, जहां पर बता दें आपको कि ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी केस पर वाराणसी कोर्ट में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर सुनवाई जो है वो टल गई है। अब 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जिला जज विश्वेश की कोर्ट ने कहा है कि वादिनी 5 महिला एक मत होकर बताए कि ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की किस वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो। बता दें कि वादिनी 4 महिलाएं कथित शिवलिंग की जांच चाहती है और एक महिला किसी तरह की जांच नहीं चाहती है। राकी सिंह का एक तरफ कहना है कि शिवलिंग मिला है, उसकी कार्बन डेटिंग की जांच से वह खंडित हो जाएगी। तो पहली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी केस पर वाराणसी कोर्ट में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर सुनवाई जो है वो टल गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ दिलीप यशवर्धन हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, देखा गया कि एक बार फिर फैसले को आगे बढ़ा दिया गया है। 11 अक्टूबर को ये फैसला होगा। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये मामला जो है वो कोर्ट के संज्ञान में है, कोर्ट के जुरिसडिक्शन में है और जो हियरिंग्स होती हैं वो हियरिंग्स डिपेंड करती हैं बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। वो फैक्टर्स दोनों पक्षों के होते हैं कि कौन सा पक्ष अपनी किस बात को कितने सबूतों के साथ कोर्ट के सामने रख पा रहा है, या जब दलीलें रखी जाती हैं दोनों पक्षों के द्वारा तो कोर्ट भी कई बार उन पर अलग अलग तरह के सवाल खड़े करता है या नए साक्ष्य मांग लेता है या अलग तरह की क्वेरी कर लेता है। उस क्वेरी को पूरा करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए पक्षों को टाइम चाहिए होता है। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है कोर्ट की। इसको किसी और नजर से देखा जाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ना तो इसको पॉलिटिकली देखा जाना ठीक है, ना अदरवाइज देखा जाना ठीक है। ये कोर्ट की नॉर्मल प्रक्रिया और हर केस में जो भी जितने भी सिविल मैटर्स होते हैं, और चूंकि ये बहुत बड़ा मैटर है, इसमें बहुत सारे सबूतों के एग्जामिनेशन की जरूरत है, बहुत सारी टेक्निकल रिपोर्ट्स की जरूरत है। उन टेक्निकल रिपोर्ट्स के आने के बाद उन पर क्रॉस होता है पार्टीज के द्वारा, उस पर फिर सबमिशंस होते हैं, रीसबमिशंस होते हैं, उन सारी चीजों पर फिर कोर्ट का अपना एक ऑब्जर्वेशन बनता है। तो ये सारी चीजें समय लेती हैं और इसमें 1 डेढ़ महीना 2 महीना डेढ़ बढ़ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है कोर्ट की। ठीक है,
एक और बात आपसे जानना चाहूंगी कि कार्बन डेटिंग में शिवलिंग की उम्र आखिर पता कैसे चलती है? देखिए, ये सब जो हमारी फॉरेंसिक साइंस है, जो आज साइंस बहुत डेवलप हो चुकी है, वो साइंस के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो ये बता सकते हैं कि कौन सी मूर्ति है या कौन सी चीज है, उसकी उम्र कितनी है। आप देखिए कि फॉरेंसिक साइंस होता है जो क्रिमिनल केसेस में बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प करता है कि भाई ये डेथ हुई है तो कितने पहले हुई है। वो बॉडी के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको देख करके डॉक्टर्स भी बता देते हैं कि उम्मीदन इनकी मौत 4 घंटा पहले, 5 घंटा पहले हुई है, या मान लीजिए कोई लाश जमीन में दबी है तो वो फॉरेंसिक साइंस के थ्रू पता चल जाती है कितने दिन पहले इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इसी तरीके से निर्जीव चीजों की लाइफ जानने के लिए भी कार्बन डेटिंग सिस्टम है। साइंस में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिसके बिहार पर ये पता कराया जाता है, और ये एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उनका जो भी प्रोसेस होता है, जो भी केमिकल के थ्रू वो पता कर सकते हैं। ये मैं इस पर बहुत अच्छी राय नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, ये टेक्नोलॉजी है हमारे देश में जिससे पता चल सकता है कि किसी पत्थर की, किसी मूर्ति की या उस शिवलिंग की उम्र कितनी है, या उस मंदिर की उम्र कितनी है, या उसको वहाँ स्थापित किया गया है उसकी उम्र कितनी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर, जहां पर ज्ञानवापी मामले पर एक बार फिर डेट जो है वो बढ़ा दी गई है और 11 अक्टूबर उसकी डेट फाइनल कर दी गई है। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। जब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव 2023 में होंगे, ऐसे में बीजेपी ने अपनी तैयारियां जो है वो तेज कर दी हैं। रातापानी के एकांतवास में बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक के बाद अब मांडू में प्रशिक्षण वर्ग किया जा रहा है। 3 दिनी इस शिविर में मिशन 2023 की तैयारियों के लिए रणनीति बनाई जाएगी। प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के संयोजक, जिलाध्यक्ष से लेकर जिला प्रभारी शामिल हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा समेत कई दिग्गज नेता ट्रेनिंग देंगे। बता दें कि मांडू में होने वाले बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों पर मंथन किया जाएगा। दरअसल पिछले चुनाव में कांग्रेस के हाथ शिकस्त होने के बाद इस बार बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लिहाजा रातापानी के एकांतवास में बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक के बाद अब मांडू में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया है। तो लगातार जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, उसी को लेकर लगातार प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जा रहे हैं, यानी कि बैठकें लगातार बीजेपी कर रही है। पहले बैठक जो है वो रातापानी में की गई थी और अब प्रशिक्षण वर्ग जो है ये हम आपको बता दें कि मांडू में आयोजित किया गया है। 3 दिन इस शिविर में मिशन 2023 की तैयारियों के लिए रणनीति बनाई जाएगी। प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के संयोजक, जिलाध्यक्ष से लेकर जिला प्रभारी इस बैठक में शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा समेत कई दिग्गज नेता ट्रेनिंग देंगे। बता दें कि मांडू में होने वाले बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों पर भी मंथन किया जाएगा। दरअसल पिछले चुनाव में कांग्रेस के हाथ शिकस्त होने के बाद अब इस बार बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिसकी वजह से लगातार बीजेपी जो है वो बैठकें कर रही है। लिहाजा रातापानी के एकांतवास में बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक के बाद अब मांडू में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जाएगा। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, नजदीक आ गए हैं। विधानसभा के 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी ने अपनी तैयारी जो है वो तेज कर दी है। रातापानी के एकांतवास में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई थी, वहीं अब मांडू में ये प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, देखा जाए कि बीजेपी जो है लगातार प्रशिक्षण वर्ग आयोजित कर रही है। पहले देखा गया कि रातापानी में ये प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया था, अब मांडू में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव देखा जाए तो नजदीक आने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, किसी भी कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। क्या कुछ तैयारियां इस बैठक को लेकर की गई हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो रातापानी में बैठक की गई थी वह प्रशिक्षण शिविर नहीं था, वह कोर कमेटी की बैठक थी और प्रशिक्षण शिविर मांडू में आयोजित किया जा रहा है जो 3 दिवसीय है। आज इसकी दोपहर 12 बजे विधिवत शुरू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए, जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, शिवप्रकाश भाई इसमें शामिल हुए, साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा इसमें शामिल है, साथ ही प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव इस बैठक में शामिल है। साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें
प्रदेश के पदाधिकारियों को बुलाया गया है, मोर्चा प्रकोष्ठों के संयोजकों को बुलाया गया है, साथ ही जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों को इस प्रशिक्षण शिविर में बुलाया गया है। और जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अगर बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय भी इसमें प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। और जो प्रशिक्षण लेने वाले अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रदेश के पदाधिकारियों को इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही जो जिला के प्रभारी हैं और जो जिला अध्यक्ष हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहीं ना कहीं तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से रातापानी में कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी और वहां पर भी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई थी, साथ ही केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनका कितना क्रियान्वयन हो रहा है और जमीनी स्तर पर कैसे पहुंचाना है और जनता से कैसे संवाद करना है, इन तमाम विषयों पर कोर कमेटी की बैठक में भी चर्चा हुई थी। और अब जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसमें भी अगर हम लक्ष्य देखें तो 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव ध्यान में रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी अब केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर बात की जाएगी कि कितनी जो योजनाएं हैं भाई उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किन किन जिलों में हो रहा है और जहां पर अगर किसी भी तरीके से शिकायतें कार्यकर्ताओं को मिल रही हैं जनता की तो भाई उनको दूर करने को लेकर किस तरीके के काम कर रहे हैं, सत्ता और संगठन में किस तरीके से बेहतर समन्वय है और जहां पर समन्वय नहीं है भाई कैसे समन्वय तय करना है, इसको लेकर भी इस प्रशिक्षण शिविर में कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है और जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की बात करें या राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश की बात करें, वह इन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। और जो प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनका भी इस प्रशिक्षण वर्ग में संबोधन है। तो कहीं ना कहीं वह भी कार्यकर्ताओं को कहीं प्रशिक्षण देने का काम करेंगे कि किस तरीके से हमें तालमेल मिलाना है, यानी कि संगठन और सत्ता को तालमेल लेकर जनता के बीच पहुंचना है और जो सरकार की योजनाएं हैं वह जनता तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है इसका फीडबैक भी लेना है और जनता से किस तरीके से संवाद स्थापित करना है, इसको लेकर भी इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही अगर हम बात करें जो 2023 के विधानसभा चुनाव होना है उसमें बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी है और जो 2018 के विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी 10,000 से कम वोटों के अंतर से हारी थी उन पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं उस पर सबसे ज्यादा निगाहें बीजेपी की टिकी हुई हैं और उसी के सीटों पर बीजेपी सबसे ज्यादा फोकस के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रख रही है कि कहां बीजेपी को यहाँ पर चूक हुई थी जिससे कि जो चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी इन विषयों पर प्रशिक्षण शिविर में चर्चा करेगी और इसी तरीके से जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, चाहे हम प्रदेश के मोर्चों के पदाधिकारियों की बात करें या प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की बात करें या पदाधिकारियों की बात करें या जिला प्रभारियों की बात करें, तो उनको साफ तौर पर इसी बात का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरीके से उन्हें जनता से संवाद करना है और 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से उन्हें तैयारी करना है और किस तरीके से रणनीति अपनाना है कि 2023 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार स्थापित मध्य प्रदेश में हो सके और 2024 में लोकसभा चुनाव में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार स्थापित हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर जहां पर एक बार फिर मांडू में बीजेपी जो है प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने वाली है। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ जहां सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सर्राफ पर एक महिला से बदसलूकी का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि वह रेवांचल एक्सप्रेस में अपने नवजात बच्चे के साथ सफर कर रही थी। देर रात में नशे की हालत में दोनों विधायकों ने उसके साथ बदसलूकी की। शिकायत के बाद सागर जीआरपी महिला को अपनी सुरक्षा में लेकर भोपाल पहुंची। यहां महिला ने जीआरपी हबीबगंज में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि ये प्रियंका गांधी से पूछना चाहते हैं क्या वे कार्रवाई करेंगी। पूरा देश प्रियंका गांधी से पूछना चाहता है। बीडी शर्मा ने कहा कि वे पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस का मूल चरित्र ही मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, इस महिला को न्याय मिलेगा। और हमारा तो रिकॉर्ड है, हमारे घर परिवार दोस्त यार सबसे पूछ रहे। पर जिस तरह का ये आरोप लगाना मतलब आरोप लगाना उनके पक्ष का काम है, मेरा नहीं। मैंने तो अपनी एक बड़प्पन जो मर्यादा होती है मैंने अपनी सीट उन्हें दे दी। आरोप निराधार है। आरोप निराधार है। निश्चित रूप से कोई साजिश है और अगर वो बहन ऐसा कर रही है तो पाप है। हम लोग रोज सफर करते हैं, विधायक है, 50 साल की उम्र हो गई है, ये करेंगे और एसी फर्स्ट के कूपे में करेंगे हैं। हम लोग तो कटनी में बैठे
बाकी एक कूपे में 4 बर्थ है, 3 पहले से आ रहे थे। मैं कटनी से ज्वाइन किया, 200 किलोमीटर सफर करके आते, टिफिन रखा था, भूख लगी थी, विधायक जी मिल गए, उन्होंने कहा लाइट मत जलाइएगा, बच्चा है छोटा सा, हम लाइट नहीं जलाए, हम वो छोटी वाली लाइट में हम खाना खाए। स्टाफ से पूछ लीजिए आप, जो स्टाफ था, हम खाना खा लिए। खाना खाने के बाद वो दरवाजा भट भट कर रहा था, क्योंकि उसमें अंदर क्लिप नहीं थी, तो उनका बच्चा जाग जा रहा था, उसमें हम क्या करें। बोलें कि ये दरवाजा बट बट कर रहा, हमने कहा अंदर से क्लिप नहीं है, स्टाफ को बुला के बोल दिया। फिर वो विधायक जी ने कुल इतना सिद्धार्थ भाई ने पूछा है कि आपकी बर्थ कौन सी है, क्योंकि वो इनके बर्थ में सोई हुई थी बिछा के, तो क्या ये अपराध है? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यजनक और ऐसी घटना है कि इसमें किसी को माफ नहीं किया जा सकता। मैं इस घटना की कड़ी आलोचना करता हूं। एक बहन के साथ शराब के नशे में धुत होकर के कांग्रेस के विधायक जिस प्रकार की घटना करते हैं, कांग्रेस इसका जवाब दे। मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं, बेटी हूं तो लड़ सकती हूं, वो बेटी थी जो इस प्रकार के दुराचारी आपके विधायक से लड़ी ट्रेन के अंदर, और उसके बाद उसने कंप्लेंट जाकर के की है। प्रियंका गांधी जी जवाब दें जरा, इस पर क्या कार्रवाई करना चाहती हैं वो, कि आपके कांग्रेस के विधायक ने जिस प्रकार की घटना की है, प्रियंका गांधी को देश पूछना चाहता है। मैंने तो कहा था ये कांग्रेस का चरित्र ही है। मामला रात्रि में कंट्रोल रूम जीआरपी जबलपुर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ट्रेन रीवा कमलापति रीवांचल एक्सप्रेस के HA1 कोच में किसी महिला के साथ छेड़खानी की सूचना मिली थी, जिस पे हमने यहाँ पे एक ASI 2 हवलदार की टीम को ट्रेन आने पर रवाना किए हैं, और वो रिपोर्ट लिखते लिखते भोपाल पहुँच गए हैं, और उधर से भोपाल से जब वो लौटेंगे तो जैसे भी कार्रवाई होगी तो FIR दर्ज की जाएगी। 2 नाम सामने आए हैं, वो महिला ने बताए हैं कि कोई सिद्धार्थ कुशवाहा है और एक सुनील सराफ करके नाम आया है, और उनका विस्तृत एड्रेस और पूर्व पता भी नहीं आया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, देखा गया कि एक महिला ने 2 विधायकों ने उनके साथ बदसलूकी की है, इसका आरोप लगाया है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए पूजा, जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो यहाँ राजधानी भोपाल में पिछड़ा वर्ग की बैठक थी, उसमें शामिल होने के लिए आए थे। रीवा से एक महिला HA1 में बैठती है, और इसके बाद विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, सतना के विधायक है कांग्रेस के, वो आते हैं, तो देखा कि एक महिला उनके बर्थ में सो रही है। तो 3 विधायक उसमें थे, सिद्धार्थ कुशवाहा के साथ सराफ थे और कमलेश्वर पटेल थी। तो उन्होंने तीनों ने खाना खाया, ऐसा विधायक का कहना है कि तीनों ने खाना खाया। चूंकि महिला वहां पे लेटी हुई थी, उनके साथ बच्चा था, इसलिए उन्हें जगाना उचित नहीं समझा। सिर्फ सिद्धार्थ कुशवाहा ने ये पूछा कि आपकी सीट कौन सी है, और इसके बाद वह खाना खा के अपनी अपनी सीट में सो गई। और जब भोपाल पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ शिकायती आवेदन होता है, और निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं साजिश का हिस्सा है और ये राजनीति से प्रेरित है। वहीं महिला ने सागर में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, और पुलिस भी वहां से आई, और उनके साथ पुलिस भोपाल तक आई और उनके बयान दर्ज हुए। इसके बाद दोनों विधायकों के खिलाफ ही FIR दर्ज हुआ है कि दोनों विधायकों ने महिला के साथ बदसलूकी किया है, और दोनों विधायक शराब के नशे में थे। तो ये पूरा मामला सियासत का रंग भी लेता जा रहा है, और इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष PD शर्मा ने भी बयान दिया है, और कांग्रेस से सवाल किया है कि क्या कांग्रेस इन विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी जिन्होंने महिला पे बदसलूकी किया है। वहीं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर भी सवाल किया है कि ऐसे विधायक जो महिला से बदसलूकी करते हैं, और आप एक तरफ लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान चला रही हैं, कहां तक उचित है, आप इन पर क्या कार्रवाई करेंगी? तो निश्चित तौर से ये सियासत का रंग ले चुका है, और अब ये जांच का विषय भी है, क्योंकि दोनों विधायकों ने, कांग्रेस के जो दोनों विधायक हैं, उन्होंने जांच की मांग की है कि ये किस प्रेरणा से उनके खिलाफ आवेदन दिया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां पर एक महिला ने 2 विधायकों पर बदसलूकी का आरोप लगाया। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जहां छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन की बैठक धमतरी जिले के गंगरेल बांध स्थित रिसोर्ट में हुआ, जिसमें राष्ट्रीय संगठन सह मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री सहित बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इस बैठक में वर्तमान सरकार को सत्ता से बाहर करना और ST/SC वर्ग को आरक्षण सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। बेरोजगारी की दर जो सरकार नीचे बता रही है वह हैरान करने वाली है। अगर ऐसा है तो छत्तीसगढ़ वार्ड में इकलौता राज्य बन गया है। और हमारे शीर्षस्थ नेतागण यहाँ उपस्थित थे। माननीय ओम प्रकाश माथुर जी की तबीयत थोड़ी खराब है और डॉक्टर साहब की तबीयत के बारे में तो आप सबको प्रेस से मालूम है। उनके छोड़ सारे नेता उपस्थित थे और साल भर की कार्य योजना भूपेश सरकार को कैसे हटाया जाए, संगठनात्मक भी आंदोलनात्मक भी से लेके सभी विषयों पर। और अभी जो करंट विषय है कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी समाज है, छत्तीसगढ़ में जो सत्तामी समाज या SC समाज है, कौन सा आरक्षण लागू है, एक संवैधानिक संकट की स्थिति है। कौन से रोस्टर पर नियुक्ति होगी नहीं होगी, क्या करने जा रही है, क्या कर रही है, और जो नियुक्तियां हैं वो पूरी तरह कैंसिल हो रही, जैसे PSC की भर्ती कैंसिल हो गई। इसका आगे प्रभाव नीट पर क्या पड़ेगा, किस पर क्या पड़ेगा, आगे प्रवेश परीक्षाओं पर क्या पड़ेगा। माने एक बड़ा अत्याचार इस समुदाय के ऊपर होने जा रहा है और भूपेश सरकार विपक्ष के ऊपर थोपने की कोशिश कर रही। ननकीराम कंवर की कमेटी को हमने नहीं रखा रिपोर्ट, इसमें वो सार्वजनिक करे ना। ननकीराम की रिपोर्ट की कमेटी ने क्या कहा, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का कार्यकाल उन्होंने 3 बार क्यों बढ़ाया है, वो किस मुद्दे पर जा रहे हैं, अभी प्रदेश में कौन सा रोस्टर लागू है, कितना % किस वर्ग के लिए लागू है, उनको स्पष्ट बताना चाहिए। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरुण चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, देखा गया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन की बैठक धमतरी जिले में आयोजित की गई, जहां पर कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, तो क्या कुछ वो मुद्दे रहे? भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दे रहे। गंगरेल बांध में है ना, इसकी मीटिंग की गई थी और इसमें कुछ ही नेताओं को बुलाया गया था, वरिष्ठ लोगों को। तो कौन कौन से वो नेता थे जो इस बैठक में शामिल थे और क्या क्या किन किन विषयों को लेकर इस पे चर्चा हुई है? प्रदेश अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेता, धमतरी क्षेत्र के विधायक माननीय अजय चंद्राकर, लोग शामिल हुए बैठक में और धमतरी जिले की तीनों विधानसभा का संकल्प लिया है। तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव यहाँ पर आने वाले हैं, उसको देखते हुए क्या कुछ तैयारी कर रही है बीजेपी? अभी तो इनकी फर्स्ट मीटिंग है मैडम, पहली ही मीटिंग है। वही तीनों विधानसभा जीतने के लिए पूरी ताकत लगानी करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने चौथी बड़ी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन की बैठक धमतरी जिले के गंगरेल में आयोजित की गई। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ, तब तक ले देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।